बोलिए सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। मन के भाव हमारे कैसे हैं, हम कैसे किसी के भावों को चेंज कर देते हैं और अपना वहाँ पर कुछ दिखावा करने के लिए कि हम तुमसे प्यार कर रहे हैं। अभी दासी का कहीं जाना हुआ तो वहाँ पर बातें हो रही थी कि तुम अपना घर संभालो, तुम्हें दूसरे का घर नहीं देखना है। जबकि वो बच्ची दासी से कहती ही थी फ़ोन पर कि अब ये जिम्मेदारी मेरी है कि मेरी जिस भी रिश्तेदार की डेथ हुई है, सगी रिश्तेदारी है, अब बेटी की उसकी बच्ची की जिम्मेदारी मेरी है, मैं संभालूंगी। तो दासी बहुत देर तक सुनती रही कि जो बच्ची ऐसे कह रही हैं और वो बहुत प्यारी बच्ची है, वास्तव में भावपूर्ण है, उसमें श्रद्धा भावना है, पूरा प्यार वाला जीवन है उस बच्ची का। तो सामने बैठी हुई जो बहन थी उन्होंने बहुत उसको डामाडोली स्थिति में ला दिया। जब वो उठ के चली गई तो दासी ने कहा कि मन के भाव आपने जो सुंदर बनाए हैं बेटा, उन्हें सुंदर ही बनाए रखना। सिर्फ और सिर्फ आप उस बच्ची के लिए मन के भाव सुंदर बनाना कि इसका लालन पालन परवरिश बहुत प्यारी सी हो जाए, इस बच्चे को कोई परेशानी ना हो, इसे अपनी मम्मी की कमी महसूस ना हो। मैं कि इतने प्यारे भाव आप बनाना और उस बच्ची का काम बन जाएगा। आज किन चीज़ों की कमी हो रही है हमारे अंतर्करण में। आज भी जिन परिवारों में रिश्तों को बड़े प्यार से निभाया जा रहा है तो वहाँ पे कोई परेशानियाँ नहीं आ रही हैं, तंगी नहीं आ रही हैं। तंगी कहाँ आ रही है? हमारी सोच में। कोई तो अपने माता पिता को ही बोझ समझ लेता है कि इनकी पेंशन भी नहीं है, इनके पास पैसा भी नहीं है, और कोई बोझ समझ लेता है जिनकी पेंशन आ रही है, जिनके पास कोठियाँ भी हैं, महल हैं, अटारियाँ हैं। ऐसे माता पिता भी परेशान देखे जाते हैं। और कोई ऐसे माता पिता को भी निभाने की पूरी कोशिश करता है शड़बन बन के, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, जिनके पास वास्तव में ही बिल्कुल ही कुछ नहीं है, जिन्होंने अच्छी परवरिश भी देने की विचार उन्हें सोच नहीं पाए, कर नहीं पाए। तो ये बात है सोच की। सिर्फ हमें मन सुंदर बनाना है, किसी के अच्छे इरादों में हम उसका साथ दें, क्योंकि प्रभु परमात्मा निराकार दातार की है बातें। यदि हम उस बच्चे से ये कहेंगे, उसका मनोबल बढ़ाएंगे, बेटा जो आप सोच रही हो हाँ ऐसा ही करना, तो परमात्मा भी खुश होंगे हमसे, क्योंकि परमात्मा की वो बच्ची है, परमात्मा की इच्छा से ही उसकी मम्मी ब्रह्मलीन हुई है। अभी तो बच्ची 10-5 दिन की है। कितनी दुआएं निकलेंगी, परमात्मा से भी हम कृपा के पात्र बनेंगे और जो बच्ची है उसके हृदय से भी दुआएं निकलेंगी। बोल नहीं पाएगी क्योंकि आत्मा तो चेतन है ना। दुआएं कहाँ से आती है? आत्मा से। हम रास्ते में जा रहे हैं, किसी ने हमसे प्यार से बोल दिया लाइए आपका बेड हम उठा लेते हैं, इतना वजन आपसे उठा के नहीं चला जा रहा, हमने फिर भी कहा नहीं हम ले जाएंगे। अब वो प्यारे से 2 शब्द जिंदगी भर हमारे काम आएंगे कि उसने हमसे इतने प्यार से पूछा था। अभी शायद हम में कुछ है ऐसा कि वो हमसे प्यार से बोला। और कोई अपना भी होकर दुआएं प्राप्त नहीं कर सकता, हमारे अस्तित्व को मिटाने लगता है, हमारे आदर्श चरित्र को मिटाने की बातें करता है, तो वो दुआएं ले सकता है। दुआएं दी नहीं जाती, दुआएं ली जाती हैं, और ये दुआएं आत्मा से आती हैं, जिब्या से नहीं आती हैं। हाँ, हम आशीर्वाद देते हैं, जिब्या को शुद्ध करते हैं, क्योंकि इस जीव से 2 काम हैं दिए जाते हैं, एक खाने का और एक बोलने का। तो अच्छे शब्दों का प्रयोग करें और जो प्रभु परमात्मा की रजा से हमें मिल रहा है वो खाने का प्रयास करें। खुशहाली रहे, सबके घरों में आनंद में रहें, सब सेवा सिमरन सत्संग करते हुए सबका मालिक जीवन निभ जाए। धन्यवाद जी।